क्या सच है मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तथ्यों में सच होता ही नहीं, सब व्याख्या होती। तय ही नहीं हो पाता। दुनिया में इतने युद्ध हो गए लेकिन कभी तय नहीं हुआ कि किसने हमला किया। तय हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पक्ष कहे चला जाता है दूसरे ने हमला किया, दूसरा पक्ष किए जाता है कि उसने हमला किया। फिर जो जीत जाता है वो इतिहास की किताबें लिखता है, जो जीत जाता है वो अपने पक्ष को किताबों में डाल देता है। जब स्टालिन रूस का तानाशाह बना, उसने सारा इतिहास बदल दिया, रूस का सारा इतिहास बदल दिया। अपने विरोधियों की तस्वीरें निकाल दी, अपने विरोधियों के नाम निकाल दिए। जहां तस्वीरें खुद की नहीं थी वहां फोटोग्राफी की कलाबाजी से अपनी तस्वीरें डलवा दी। सब जगह अपना नाम डाल दिया, अपने पक्षपातियों का नाम डाल दिया। जब तक स्टालिन सत्ता में रहा वही इतिहास रूस में चला, बच्चों ने वही पढ़ा। स्टालिन के मरते ही बात बदल गई। स्टालिन के विरोधियों ने स्टालिन का नाम फिर पहुंच दिया। यही तो अभी हो रहा है दिल्ली में, कैप्सूल खोदा जा रहा है। इंदिरा ने एक कैप्सूल रखा था, वो एक व्याख्या है। स्वभावता उसमें कुछ नाम नहीं होंगे। जैसे सुभाष का नाम नहीं होगा, या होगा तो कहीं टिप्पणी में होगा, पाठ टिप्पणी में, किसी मूल्य का नहीं होगा। स्वभावता उसमें सरदार पटेल का नाम नहीं होगा, या होगा भी तो गौण होगा। और निश्चित ही उसमें मुरारजी भाई का नाम नहीं। उसे निकालना पड़ेगा, निकाला जा रहा, खोदा जा रहा है। फिर से टाइम कैप्सूल बनाया जाएगा, उसमें इंदिरा विदा हो जाएगी, उसमें नेहरू सिकुड़ के छोटे हो जाएंगे, उसमें वल्लभ भाई फैल के कुप्पा हो जाएंगे, उसमें मुरारजी भाई बिल्कुल बीच में विराजमान हो जाएंगे, उसमें जगजीवन राम और चरण सिंह सब बैठ जाएंगे। लेकिन कितनी देर ये चलेगा? 2, 4, 5 साल बाद फिर कोई सत्ता में आएगा, फिर टाइम कैप्सूल उखाड़ना पड़ेगा। ऐसा सदा होता रहा है। शायद नया टाइम कैप्सूल जो मुरारजी भाई बनवाएं उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी गुणगाथा हो, और शायद उसमें कहा जाए कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अंग नहीं था और गांधी की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई हाथ नहीं। उसमें चीजें बदलेंगी, क्योंकि मुरारजी भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बल पर खड़े। टाइम कैप्सूल उसके ही बल पर लिखा जाएगा, सारा इतिहास बदलेगा। पूना में ऐसे लोग हैं जो नाथूराम गोडसे को महात्मा नाथूराम गोडसे कहते, जन्मतिथि मनाते, मिठाइयां बांटते। अगर कल कभी आरएसएस के हाथ में इस मुल्क की शक्ति आ गई तो महात्मा गांधी विदा हो जाएंगे, उनकी मूर्तियां चौराहों से हटा ली जाएंगी। वहां गुरु गोलवेलकर, नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे की मूर्तियां खड़ी हो जाएंगी, और तुम उससे भी राजी हो जाओगे, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता है तुम उससे राजी हो जाते हो। आदमी तथ्यों की व्याख्याएं कर लेता है, जैसी करना चाहता है वैसी कर लेता है। बुद्ध किसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, किसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं? बुद्ध कहते हैं जो व्याख्या करता है वो मिथ्या दृष्टि, जो व्याख्या नहीं करता, जो विचार शून्य होकर निर्विचार होकर देखता है वह सम्यक दृष्टि। अगर विचार पहले से ही तुम्हारे भीतर है तो तुम तथ्य को कैसे देखोगे? तुम्हारा विचार तथ्य को रंग देगा, तथ्य को वैसा बना देगा जैसा तुम्हारा विचार चाहता है। तुम वही देख लोगे जो तुम देखना चाहते थे, या जो तुमने देखने का तय ही कर रखा था।